15 मिनट बाद तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी में क्या सच में मायने रखता है। सुनो, एक सवाल पूछूं? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जो चल रहा है वो नॉर्मल है? नहीं, मैं तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी पढ़ाई या तुम्हारे रिश्तों की बात नहीं कर रहा। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो तुम अंदर ही अंदर महसूस करते हो। हर रात जब तुम सोने के लिए अपना फोन साइड में रखते हो और वो 2 सेकंड का सन्नाटा होता है, उस सन्नाटे में जो आवाज आती है उसे सुना है कभी? वो आवाज कहती है तुम जहां हो तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए था। पर तुम क्या करते हो? तुम डर जाते हो और उस डर को मिटाने के लिए तुम वापस अपना फोन उठाते हो और फिर से स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें सच से डर लगता है। चलो आज थोड़ा करीब से देखते हैं तुम्हारी आरामदायक जिंदगी को। सुबह नींद खुलती है, धूप खिड़की से अंदर आ रही होती है, लेकिन तुम्हारी आंखों में सिर्फ फोन की नीली रोशनी होती है। अभी तुमने ठीक से आंखें भी नहीं खोली, लेकिन तुम्हें यह जानना जरूरी है कि दुनिया में क्या हो रहा है। किसने क्या फोटो डाली, किसने क्या रील बनाई, किसकी लाइफ तुमसे बेहतर चल रही है। तुम बिस्तर पर पलटे पलटे आधा घंटा गुजार देते हो, फिर सोचते हो बस 5 मिनट और वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता। यही तुम्हारी पहली हार है। दिन की शुरुआत में ही तुम हार गए। तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट देख रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम अपनी हिम्मत धीरे धीरे खो रहे हो। तुम दूसरों की खुशियां देख रहे हो ताकि तुम्हें अपनी अधूरी लाइफ का दर्द महसूस ना हो। तुम्हें पता है कि तुम्हें वो काम पूरा करना है या वो नया बिजनेस शुरू करना है जिसके बारे में तुम सालों से सोच रहे हो। पर तुम क्या करते हो? तुम मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, लोहे को जंग लग रहा है और तुम उस पर पेंट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम आलसी हो। नहीं, आलस तो बहुत छोटी चीज है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमने अपने आप को झूठ बोलना सीख लिया है। कल से पक्का शुरू करूंगा, अभी सही टाइम नहीं है, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। सच बताऊं, किस्मत खराब नहीं है तुम्हारी आदतें खराब हैं। तुम हर उस इंसान को दोष देते हो जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया। तुम सिस्टम को गाली देते हो, तुम महंगाई को कोसते हो, लेकिन कभी आईने के सामने खड़ा होकर खुद की आंखों में देखकर यह कहा है कि आज मैं जहां भी हूं अपनी वजह से हूं? नहीं कह पाओगे, क्योंकि वो सच चुभता है। तुम भीड़ का हिस्सा बन गए हो। वो भीड़ जो शिकायत तो बहुत करती है, पर बदलाव के नाम पर सिर्फ एक स्टेटस लगाती है। तुम बस एक जिंदा लाश की तरह एक दिन से दूसरे दिन तक पहुंच रहे हो। कोई मकसद नहीं, बस कट रही है जिंदगी। शायद तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें डांट रहा हूं, या शायद तुम्हें लग रहा होगा कि यह भी एक आम वीडियो है जिसे तुम देखोगे और भूल जाओगे। लेकिन रुक जाओ, सोचो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो और तुम्हें अपनी पूरी लाइफ एक फिल्म की तरह दिखाई जाए, क्या तुम्हें उस फिल्म के हीरो पर गर्व होगा या तुम्हें उस पर तरस आएगा? तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हो और सबसे दुख की बात यह है कि तुम्हें लग रहा है कि तुम ठीक हो। तुम धीरे धीरे खत्म हो रहे हो। तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारे माँ बाप के सपने सब उस मोबाइल की स्क्रीन के पीछे दफन हो रहे हैं। अगले 10 मिनट में मैं तुम्हें वो नहीं बताऊंगा जो तुम सुनना चाहते हो। मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो तुम्हें सुनना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें उस सबसे बड़े दुश्मन से मिलवाना चाहता हूं जो तुम्हारी कामयाबी के बीच में खड्डा है। और यकीन मानो, वो कोई और नहीं है। वो दुश्मन कौन है और उसने तुम्हें कैसे गुलाम बना रखा है? वो दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं है। वो दुश्मन है कंफर्ट, आराम की वो गंदी आदत जिसने आपको एक ऐसे पिंजरे में बंद कर दिया है जिसके दरवाजे खुले हैं पर आप बाहर निकलना ही नहीं चाहते। पता है तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है। तुम सोचते हो अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो सब कर रहे हैं, मैं भी कर लूं। जब तुम रात के 2 बजे अंधेरे कमरे में लेटकर अपने चेहरे पर फोन की रोशनी डाले उन 15 सेकंड की रील्स को स्वाइप कर रहे होते हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम रील देख रहे हो? नहीं, तुम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती घंटों की अर्थी निकाल रहे हो। तुम अपनी रातों की नींद और अगले दिन की ताकत उन्हें दान कर रहे हो। तुम्हें थकान महसूस होती है ना? बिना कुछ किए भी दिन भर थके थके रहते हो। वो थकान काम की नहीं है। वो थकान उस बोझ की है जो तुम अपने अंदर पाल रहे हो, अधूरे कामों का बोझ। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम प्लान नहीं बना सकते। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें सोचने का नशा हो गया है। तुम बस सोचते रहते हो। जब तुम सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग को एक नकली जीत महसूस होती है। तुम्हें लगता है कि तुमने सोच लिया तो मतलब आधा काम हो गया। पर सच ये है कि तुम वहीं खड़ा हो जहां पिछले साल खड़ा थे, शायद उससे भी पीछे।
क्योंकि पिछले साल तुम्हारे पास कम से कम एक उम्मीद थी। आज तो बस पछतावा है। कभी गौर किया है, जब तुम अकेले होते हो बिना फोन के, तो तुम्हारा दिमाग एक दुश्मन की तरह तुम पर हमला करता है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कितने पीछे छूट गए हो। वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारे साथ वाले आगे निकल गए। और फिर तुम क्या करते हो? उस दर्द से बचने के लिए तुम फिर से फोन उठा लेते हो, फिर से उस डिजिटल नशे में डूब जाते हो ताकि तुम्हें खुद की आवाज ना सुनाई दे। तुम डिप्रेशन का नाम लेते हो, तुम बर्नआउट का नाम लेते हो, पर कभी कभी वो सिर्फ तुम्हारा डर होता है। मेहनत करने का डर, फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे उस बात का डर। तुमने खुद को एक छोटे से बुलबुले में बंद कर लिया है जहां तुम किंग हो, लेकिन असल दुनिया में तुम एक सिपाही भी नहीं बन पा रहे। जब तुम आज सोओगे तो एक बार अपने हाथ अपने सीने पर रखना, उस धड़कन को महसूस करना। वो हर धड़कन तुम्हें बता रही है कि तुम्हारा समय कम हो रहा है, तुम हर सेकंड मौत के करीब जा रहे हो। और तुम उस समय को उन वीडियोस पे लुटा रहे हो जो तुम्हें 2 मिनट बाद याद भी नहीं रहेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहोगे सब बदल दोगे, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारी इच्छा शक्ति सड़ चुकी है। तुम अब अपने दिमाग के मालिक नहीं रहे, तुम उसके गुलाम बन चुके हो। और जानते हो, गुलामी की सबसे डरावनी बात क्या होती है? गुलाम को धीरे धीरे अपनी जंजीरों से प्यार हो जाता है। तुम्हें भी अपनी इस बेकार जिंदगी से प्यार हो गया है, तुम्हें इस अंधेरे में मजा आने लगा है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कल बदल जाओगे, तो तुम खुद को दिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा धोखा दे रहे हो। चलो एक खेल खेलते हैं। इमेजिन करो 2 लड़के हैं या 2 लौटकियां, बिल्कुल तुम्हारी तरह, एक ही शहर, एक जैसी पढ़ाई, और दोनों के पास वही 24 घंटे। पहले इंसान का नाम रखते हैं तुम। वही तुम जो अभी ये वीडियो देख रहे हो, जो हर रात सोचता है कि कल दुनिया बदल दूंगा, पर सुबह होते ही वही पुराना ढर्रा शुरू हो जाता है। और दूसरे का नाम रखते हैं वो वर्जन जो तुम बन सकते थे। आज तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है। तुम दोनों के पास वही सस्ता फोन है, वही बहाने हैं और वही आलस है। लेकिन आज से एक छोटा सा बदलाव शुरू होता है। तुम आज भी वही रील देख रहे हो, वही एक एपिसोड और वाला गेम खेल रहे हो, और वो बस एक छोटा सा काम करता है। वो तुम्हारी तरह महान बनने के सपने नहीं देख रहा। वो बस अगले 1 घंटे के लिए अपना फोन स्विच ऑफ करके उस काम पर बैठ जाता है जिससे उसे डर लगता है। सिर्फ 1 घंटा। तुम्हें लग रहा होगा इससे क्या होगा? समय को थोड़ा तेज बढ़ाते हैं। आज से ठीक 5 साल बाद, तारीख वही है पर साल बदल चुका है। तुम आज भी उसी कमरे में बैठे हो। शायद दीवार का पेंट थोड़ा और झड़ गया है, तुम्हारा वजन थोड़ा बढ़ गया है, या शायद चेहरे पर वो रौनक नहीं रही जो 5 साल पहले थी। तुम आज भी वही स्क्रॉल कर रहे हो, बस अब रील्स की जगह शायद तुम उन लोगों की प्रोफाइल देख रहे हो जो तुमसे बहुत आगे निकल गए। तुम्हारे अंदर अब गुस्सा नहीं है, अब सिर्फ एक अजीब सी खालीपन वाली शांति है। तुम्हें अब फर्क भी नहीं पड़ रहा कि तुम्हारा दिन कैसे बीत रहा है। तुमने मान लिया है कि तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। अब जरा उस दूसरे वर्जन को देखो। 5 साल तक उसने कोई जादू नहीं किया। उसने बस उन बोरिंग कामों को किया जो तुम टालते रहे। जब तुम सो रहे थे वो जाग रहा था, जब तुम पार्टी कर रहे थे वो सीख रहा था। आज उसके पास वो आजादी है जिसके तुम सिर्फ सपने देखते हो। उसके चेहरे पर वो सुकून है जो तब आता है जब आप जानते हो कि आपने अपनी लाइफ के साथ इंसाफ किया है। उसके पास पैसा है, इज्जत है, और सबसे बड़ी बात, उसके पास चॉइस है। सोचो, एक दिन तुम दोनों की मुलाकात होती है। वो तुम्हें देखता है और पहचान भी नहीं पाता, और तुम उसे देख रहे हो और तुम्हारे अंदर एक तेज दर्द उठता है। ये वो दर्द नहीं है जो चोट लगने पर होता है, ये वो दर्द है जो तुम्हें अंदर से काटता है। तुम सोचते हो हम तो एक जैसे थे, फिर ये इतना आगे कैसे निकल गया? जवाब बहुत सिंपल है और बहुत कड़वा भी। जब तुम्हें नींद आ रही थी उसने अपनी आंखों पर पानी मारा और काम किया। जब तुम्हारा मन कह रहा था कि आज रहने देते हैं, उसने अपने मन को थप्पड़ मारा और काम किया। उसने अपनी जवानी को उन 15 सेकंड के वीडियोस पर कुर्बान नहीं किया। उसने अपनी रातों को उन फालतू की चैट्स में बर्बाद नहीं किया जो आज उसे याद भी नहीं है। उसने वो किया जो तुम नहीं कर पाए। उसने चुन लिया। पता है दुनिया में सबसे भारी बोझ क्या है? किसी भारी पत्थर को उठाना नहीं, किसी पहाड़ पर चढ़ना नहीं। दुनिया का सबसे भारी बोझ है मैं ये कर सकता था पर मैंने नहीं किया।
5 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें वो दिन याद आएंगे जब तुम्हारे पास ताकत थी, जब तुम्हारे पास समय था। तुम उन दिनों को याद करके रोओगे। तुम चाहोगे कि काश कोई टाइम मशीन होती और तुम वापस आज के दिन में आ पाते। तुम सोचोगे कि काश उस दिन जब मैं वो वीडियो देख रहा था मैं उठ खड़ा होता, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। समय की एक ही खराब बात है, वो किसी के लिए नहीं रुकता, न मेरे लिए न तुम्हारे लिए। तुम अभी उस खाई के किनारे खड़े हो। एक तरफ वो जिंदगी है जो तुम जी रहे हो और दूसरी तरफ वो मौत है जिसे तुम कंफर्ट कह रहे हो। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें डरा रहा हूं। हाँ, मैं तुम्हें डरा रहा हूं, क्योंकि अगर तुम आज नहीं डरे तो तुम कभी नहीं जागोगे। लेकिन सवाल यह है कि तुम इस खाई को भरोगे कैसे? तुम्हारी ये प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई और इसका गला कैसे घोंटना है? अभी तो हमने सिर्फ जख्म देखा है, अब उस जहर को बाहर निकालने का वक्त है। शायद पिछले कुछ मिनटों में तुम्हें खुद पर बहुत गुस्सा आया होगा। शायद तुम्हें लगा होगा कि तुम एक नाकामयाब इंसान हो। पर रुक जाओ, एक लंबी सांस लो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं जो शायद किसी ने तुमसे नहीं कही। तुम बुरे इंसान नहीं हो। तुम आलसी पैदा नहीं हुए थे। जब तुम बच्चे थे तब तुम घंटों तक एक खिलौने के साथ खेल सकते थे। तुम गिरते थे और फिर खड़े हो जाते थे। तब तुम्हारे अंदर ये प्रोक्रास्टिनेशन नहीं था। तो फिर ये सब हुआ कैसे? तुम इस जाल में फंसे कैसे? हकीकत यह है कि तुम्हारा दिमाग एक बहुत ही पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। हजारों साल पहले इंसान का काम सिर्फ जिंदा रहना था। हमारा दिमाग बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो हमें खतरों से बचाए और जहां भी हो सके ऊर्जा बचाए। हमारे पूर्वजों के लिए आराम करना एक जीत थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अगला खाना कब मिलेगा। लेकिन आज की दुनिया बदल गई है और तुम्हारा दिमाग अभी भी वहीं खड़ा है। तुमने डोपामीन का नाम सुना होगा। यह तुम्हारे दिमाग का वो केमिकल है जो तुम्हें इनाम महसूस कराता है। पुराने जमाने में डोपामीन तब मिलता था जब कोई शिकार मिलता था या कोई मुश्किल काम पूरा होता था। पर आज तुमने फोन उठाया, एक रील स्क्रॉल की, चुटकी में डोपामीन। किसी ने तुम्हारी फोटो लाइक की, डोपामीन। तुमने एक फालतू की बहस जीत ली, डोपामीन। इसे कहते हैं सस्ता डोपामीन। तुम्हारा दिमाग अब इस सस्ते नशे का आदी हो गया है। उसे अब वो मुश्किल काम करने में मजा नहीं आता जिसमें मेहनत लगती है। उसे अब वो किताब पढ़ने में बोरियत होती है, क्योंकि वहां 15 सेकंड में कोई नया तमाशा नहीं हो रहा। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम काम नहीं करना चाहते। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे दिमाग को बिना कुछ किए मजे लेने की आदत पड़ गई है। और कौन ऐसा है जो मेहनत करना चाहेगा जब उसे मुफ्त में खुशियां मिल रही हों? आलस दरअसल एक रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म है। जब तुम कुछ नया या मुश्किल करने की सोचते हो तो तुम्हारा दिमाग डर जाता है। उसे लगता है कि शायद तुम फेल हो जाओगे, शायद लोग हंसेंगे, शायद बहुत दर्द होगा। इसलिए वो तुम्हें एक गर्म चादर उड़ा देता है। वो चादर है, थोड़ी देर और सो लेते हैं, अभी मूड नहीं है, कल करेंगे ना। उस पल में वो चादर बहुत अच्छी लगती है, बड्ढी सुरक्षित। पर जानते हो उस चादर के अंदर क्या हो रहा है? तुम्हारे पैर धीरे धीरे जम रहे हैं। तुम हिलने डुलने के काबिल नहीं रह रहे। तुम उस कैदी की तरह हो जिसे जेल का खाना इतना पसंद आ गया है कि अब उसे आजादी से डर लगता है। तुम अपनी इस बेचैनी से इतने वाकिफ हो गए हो कि अब सुकून तुम्हें अजीब लगता है। तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए तुम वापस उसी गर्त में गिर जाते हो। तो अब अपने आप को कोसना बंद करो। ये लड़ाई तुम्हारी और तुम्हारी किस्मत की नहीं है। ये लड़ाई तुम्हारी और तुम्हारे बायोलॉजी की है। तुम एक ऐसे युद्ध में हो जहां सामने वाली सेना बहुत ताकतवर है। वो तुम्हारा फोन है, वो तुम्हारी आदतें हैं, वो तुम्हारा अपना पुराना दिमाग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो। जब तुम्हें समझ आ जाता है कि जाल कैसे बिछाया गया है, तभी तुम उस जाल से बाहर निकलने की हिम्मत कर पाते हो। अभी तक तुम अंधेरे में हाथ पांव मार रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि तुम खराब हो। अब तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ अपसे हुए हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या तुम इस सिस्टम को तोड़ना चाहते हो? क्या तुम उस सस्ते डोपामीन की गुलामी छोड़ दोकर अपनी असल ताकत को वापस पाना चाहते हो? क्योंकि रास्ता मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। और उस रास्ते की पहली सीढ़ी क्या है बताऊंगा अगले भाग में।